गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक की 2018 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने बाकी क्लासेस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर बाकी क्लासेस भी देख लें। हमने 2016 और 17 का पेपर सॉल्व करवा रखा है और उसकी 6 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, आज है 7th क्लास और आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम था। जो राहुल सांकृत्यायन थे उनका मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम था केदारनाथ पांडे। अगर केदारनाथ पांडे या राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का जनक। इन्हें जाना जाता है हिंदी साहित्य के जनक के नाम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्षतु का संधि विच्छेद है तो क्या होगा सही संधि विच्छेद? वर्षा धन ऋतु। परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है जिसमें कोई परिमाण पता चल रहा हो? ठीक है, क्वांटिटी पता चल रही हो। पहला है कुछ बच्चे जा रहे हैं, सभी लोग हंस रहे हैं, 2 किलो अनाज दे दीजिए। तो इसका सही क्या होगा? 2 किलो अनाज दे दीजिए। ठीक है, सी। 4, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है तो कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है आपका गोदान को। अंकुर का पर्याय है, अंकुर का पर्यायवाची क्या होता है? नवोभिध। ठीक है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? राजभाषा आयोग का गठन हुआ आपका 7 जून 1955 में। ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? श्री बीजी खेर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सही कथन युग्म का चयन कीजिए। शशि गा रही है और नाच रही है, संयुक्त वाक्य। कठोर बनकर भी सहृदय बने, सरल वाक्य। जिसने टोपी पहन रखी थी वो बाबू कहाँ गया, मिश्र वाक्य। उपरोक्त सभी सही हैं तो इसमें क्या होगा सही आंसर? उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अनुपस्थित में उपसर्ग है। अनुपस्थित में उपसर्ग क्या है? अन, अ और नो। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, फौज, सभा, कुटुंब या सरकार। तो इसमें जो पुल्लिंग शब्द है वो है आपका कुटुंब। 10वां, में पर किस कारक के चिन्ह हैं तो कर्ता का है, अधिकरण का है, अपादान का है या फिर संप्रदान का है। तो किसका है? अधिकरण का है। में और पर किसके होते हैं? में और पर किसके होते हैं? अधिकरण कारक। लघुत्तरीय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है या दीर्घ संधि है? तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है? जौनसारी बोली आती है आपकी पश्चिमी पहाड़ी में। परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा। रेखांकित अंश में कौन सा पदबंध है? इसमें जो पदबंध है वो है संज्ञा पदबंध। वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है? वह जो है वो कौन से भेद के अंदर आता है सर्वनाम के? तो वो अन्य पुरुष। इसके अलावा यह, ठीक है, ये भी किसके अंदर आता है? अन्य पुरुष के अंदर आता है। बाकी भी कई सारे सर्वनाम इसके अंदर आते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? चाय नहीं है, रिक्शा भी नहीं है, कमरा भी नहीं है, तो क्या है? कैंची है। ठीक है। उद्धत का विलोम शब्द है। उद्धत का विलोम शब्द क्या है? वो है सौम्य। तारीख शब्द है, तारीख शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है? तो ये विदेशी है। अब है क्वेश्चन नंबर 18। उपानह शब्द का अर्थ है, उपानह शब्द का अर्थ क्या होता है? जूता। अनुभवी का विशेष्य है, अनुभवी का विशेष्य है आपका अनुभव। निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचना है। नाथ संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, सूफी मत, साधना और साहित्य या फिर छायावाद। तो इसमें कौन सा सही है? हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचना है। ठीक है।
निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो टिन अयस्क का भंडार है आपका छत्तीसगढ़ में। किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? तो सन 80 के नाम के बंदोबस्त के नाम से है ट्रेल का। इनका पूरा नाम है जॉर्ज विलियम ट्रेल। ठीक है। यदि 534 इज इक्वल्स टू 6, 876 इज इक्वल टू 7, 782 इज इक्वल टू 1, तो फिर 646 क्या होगा? तो ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, कैसे होगा? देखो आप क्या हो रखा है इसमें, अगर 5 + 4 को आप ऐड करते हो, ठीक है, 5 + 4 को ऐड करा और उसके बाद जो ये मिडल वाला है ना, इसको यहाँ पे लाके क्या कर लो, माइनस कर लो। तो 5 + 4 कितना होता है? 9 होता है। अभी 9 में से 3 अगर आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब इसके साथ भी जो सेकंड वाला है ये तो हो गया। ठीक है, अब जो यहाँ पे 1 मिनट इसे मिटा देती हूँ। अब देखो जो सेकंड वाला, देखो 8, 7 और 6, अब यहाँ पे भी क्या करोगे? सेम चीज़ करोगे। 8 और 7 को ऐड करना है, 8 + 7 को ऐड करना है और फिर माइनस क्या कर लोगे? बीच वाले को माइनस, 8 + 6 को ऐड करना है और बीच वाले को माइनस कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब इस 782 में भी यही करो, 7 + 2 को ऐड कर लो और फिर क्या कर लो? माइनस कर लो बीच वाले को, 8 को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अब 646 को कर लो। अगर आप क्या करोगे? 6 + 6 को ऐड करोगे, ये हो जाएगा 12। अब इसमें से अगर -4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। तो सही आंसर आपका 8 होगा। देखो ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी। ठीक है। 24 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है, तो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या क्या है? 100,86,292। ठीक है। 25 निम्नलिखित पहाड़ियों में से पूर्व पश्चिम दिशा की ओर सही अनुक्रम कौन सा होगा? देखो इसका सही अनुक्रम क्या होगा? सबसे पहले होगा नागा, फिर होगा मिकिर, फिर होगी खासी, फिर होगा गारो। तो जो नागा है वो कहाँ है? नागालैंड में है, नागालैंड में है। ठीक है। जो मिकिर है वो किधर है? मिकिर का है असम में, असम। ठीक है। जो खासी है, खासी हिल्स सुना होगा आपने, कहाँ है? मेघालय में, मेघालय। और गारो कहाँ है? ये भी आपका मेघालय में है, मेघालय में है। ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।